बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तैयारी कैसे करें, आज के वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी और आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी बताऊंगी जो चैप्टर आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेने चाहिए। चाहे आप स्टेट के पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो या एम्स दे रहे हो, कोई भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबकी तैयारी आपको कैसे करनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं सब आज के वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, इन दोनों में होता क्या है, आपके जो 12th की बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, वो पूछे जाती है, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो, या आपका एम्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, स्टेट वाइज कोई एग्ज़ाम हो, सब में 12th की एनसीईआरटी तो फिक्स है कि 12th की एनसीईआरटी आनी है, ठीक है। प्लस किसी किसी एग्ज़ाम में इनमें से 11th की भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना तो फिक्स है। 12th वाली एनसीईआरटी तो आएगी ही। तो सबसे पहले आपको अपने क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके चैप्टर आपको तैयार करने चाहिए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो रेशनलाइज एनसीईआरटी है, जिसमें से चैप्टर कुछ हटा दिए गए हैं, उस एनसीईआरटी को आपको तैयार करने की ज़रूरत है। चाहे जो भी आप मेडिकल का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो, पहले आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में कॉमन होती है। चाहे जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, सब में ये कॉमन होगी, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स से हर एक जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करो। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं आपके 12th में हैं। दोनों चैप्टर का नाम जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों आपकी जेनेटिक्स कहलाती है, ये दोनों चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरे नंबर पे आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी के 4 चैप्टर आपको मिलेंगे। चारों चैप्टर के मैं नाम आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसके बाद है इकोसिस्टम, फिर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड जो लास्ट चैप्टर है वो निकाल दिया गया है एनसीईआरटी से। आप चाहो तो तैयार कर लेना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का है। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ये इकोलॉजी है। इकोलॉजी और जेनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करनी ही करनी है, ठीक है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो मेडिकल से रिलेटेड, ये दोनों चैप्टर तो छोड़ना ही मत, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, ठीक है। इसके बाद आप रिप्रोडक्शन तैयार करना, रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो आपको तैयार करने ही करने हैं क्लास 12th का अगर सिलेबस पूछा जा रहा है। अगर किसी एग्ज़ाम में क्लास 11th का भी पूछा जाता है, जैसे कि नीट में या फिर एम्स में, इन दोनों में क्लास 11th का भी सिलेबस आता है, तो उसके लिए आपको प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ये दोनों यूनिट तैयार कर लेनी है। तो कम से कम ये 5 चीज़ें आपको तैयार करनी है अगर 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आता है, और सिर्फ 12th का आता है तो 3 चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। इतना करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। प्लस इसके अलावा जितना आप एक्स्ट्रा कर लो उतना अच्छी बात है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही करना है। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्लास 12th में जिसका सिलेबस आ रहा है, तो उसमें क्लास 12th में सबसे पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से तैयार कर लेना है। उससे पक्का है क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा आपका केमिकल काइनेटिक्स। एक और चैप्टर आपको तैयार करना है इसमें, जो कि है आपका सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 चैप्टर कम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा एक ब्रांच ही है, तो ऑर्गेनिक तो आप पूरी तैयार करो। ऑर्गेनिक आती ही आती है, अच्छे से आती है, और ऑर्गेनिक का आपको आगे भी बहुत काम पड़ने वाला है, तो ऑर्गेनिक अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। प्लस केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, ये 3 आप ज़रूर तैयार करो, ठीक है। अगला आता है आपका फिज़िक्स। अच्छा, इसमें 11th का भी बता रही हूँ। अगर किसी एग्ज़ाम में 11th का भी सिलेबस पूछ रहा है तो इन तीनों चैप्टर के साथ साथ आपको थर्मोडाइनमिक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छे से तैयार करनी है। थर्मोडाइनमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक पार्ट अगर आप बहुत कम भी तैयार करते हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन जितना मैं बता रही हूँ उतना ज़रूर तैयार करना, ठीक है। फिर आती है बात फिज़िक्स की। फिज़िक्स में क्लास 12th का जिसमें सिलेबस आ रहा है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला जितना पार्ट है वो पढ़ना है। मैग्नेटिज्म पढ़ना है आपको, प्लस इसके साथ साथ आपको एक और चैप्टर पढ़ने हैं कि है मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है। मॉडर्न फिज़िक्स और ऑप्टिक्स हो पाए तो ज़रूर कर लो, क्योंकि ऑप्टिक्स से भी कई जगह क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो ये 4 चीज़ें क्लास 12th में आपको तैयार करनी है। और अगर क्लास 11th का भी सिलेबस आ रहा है तो आप हीट ट्रांसफ़र वाला, थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट अच्छे से तैयार कर लेना। थर्मोडाइनमिक्स और रोटेशन का एक चैप्टर है वो आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैंने सब में 5-5, 6-6 बताए हैं, इतना ज़रूर आप तैयार कर लो। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो आपका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबर से हो जाए, टॉप कर जाओ, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लेते हो। तो जितना मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लो कहीं और अच्छे से इतना पोर्शन तैयार कर लो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो नीट में थोड़ा सा टफ पड़ सकता है कि आप MBBS क्रैक कर जाओ इतने चैप्टर्स में, नहीं। मैं BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की बात कर रही हूँ। BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स हैं उसमें अगर आप इतना चैप्टर तैयार कर लेते हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके इतना चैप्टर अगर तैयार कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस है आपके सिलेक्शन होने की। और इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जब थोड़ा ही कर रहे हो तो अच्छे से करना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और कुछ एग्ज़ाम्स में आपसे एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है, जैसे एम्स में आपसे GK पूछा जाता है, पैरामेडिकल में मैथ्स का पूछा जाता है। तो मैथ वाले बच्चे मैथ तैयार कर लेंगे सेम स्ट्रैटेजी से। मैं मैथ की नहीं हूँ तो मैं मैथ के चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती, ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसमें आता है, जैसे कि आपके BSc नर्सिंग में आता है, पैरामेडिकल में अगर आप बायो से हो तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, ठीक है। और जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, तो उसे आप इग्नोर करो। पहले आप अपने सिलेबस तैयार करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से तैयार करो। वो जब हो जाए तब उन पार्ट पे जाया करो, ठीक है। उन पार्ट पे जाने के लिए आपको सिंपली यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखने हैं और उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि जीके के कोई बुक या कोई प्रॉपर सिलेबस नहीं होता। जीके के पीछे लग के आपको अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं ख़राब करना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए मेरी तरफ से ये एक हेल्प थी आपके लिए। और प्रिपरेशन मैं करवा नहीं सकती क्योंकि बच्चों मेरे पास सेटअप नहीं है क्लासेस कंडक्ट कराने की। मैंने पहले कुछ क्लासेस कंडक्ट की हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, लेकिन अब मेरे पास लैपटॉप या क्लास लेने वाला जो सेटअप होता है वो सब सेटअप नहीं है मेरे पास। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं प्रिपरेशन नहीं करा सकती, पर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। जो भी आप बता सकते हो, मुझसे बताने वाली जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, वो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। कोई अपडेट आपको चाहिए, कोई एग्ज़ाम के बारे में जानना है, वो सब हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ और अनूप सर भी तैयार हैं। हम दोनों लोग आपको हेल्प करेंगे, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय, टेक केयर।